मम्मी, मैं अपने पति के घर जा रही हूँ। कम से कम वो इंसान मेरे नखरे तो उठाता है। शादी सिर्फ मौज मस्ती नहीं होती है, ये एक जिम्मेदारी है। तुम आजकल की पीढ़ी ने पता नहीं शादी को क्या समझ रखा है, जो इसका अच्छा खासा तमाशा कर दिया। इस पवित्र रिश्ते को पता नहीं तुम लोगों ने क्या समझ रखा है। ममता अपनी बेटी को डांटते हुए बोली। मम्मी, आप अपनी समझाइश अपने पास रखिए। आप तो पुराने जमाने की हैं। आपको क्या पता मेरी समीर के साथ बिल्कुल नहीं बन रही, और अब ना पहले जैसी बात रही। मैं इस रिश्ते को अब यहीं रोकना चाहती हूँ। तो इसमें गलत क्या है? जीबिसा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। हाँ बेटा, हम लोग भला क्यों समझेंगे? आखिर हमारी समझ में आती कहाँ है? हम तुम्हारी तरह मॉडर्न थोड़ी हैं जो आज पति से जी भर गया तो रिश्ते बदलने की बात करें। शादी के बाद तुम्हें एहसास हो रहा है कि वो तुम्हारे टाइप का नहीं है, जबकि तुमने लव मैरिज की है। ममता जी बोली। मम्मी, आखिर गलती तो इंसान से ही होती है ना, मुझसे भी हो गई। मुझे पहले यह बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब शादी के बाद मुझे समझ में आ गया कि मैं उसके साथ अपना जीवन नहीं बिता सकती। इसलिए प्लीज़ आप मुझे ज़बरदस्ती मत कीजिए कि मैं इस रिश्ते को निभाऊं। जीबिसा ये कहकर अपने कमरे में चली गई। पीछे ममता जी अपना सिर पकड़कर बैठ गई। आखिर अपनी बेटी को समझाए तो समझाए कैसे? उसे तो कुछ समझना ही नहीं है। एक ही बेटी है, ससुराल में कमी कुछ नहीं है, पर फिर भी पता नहीं क्यों अपनी शादी तोड़ने पर तुली है। कारण पूछने पर बस इतना ही कहती है कि अब उसकी अपने पति समीर के लिए पहले जैसी फीलिंग नहीं है रही। अब समीर को लेकर उसे वो वाइब्स नहीं आती जो पहले आती थी। पता नहीं ये आजकल की जनरेशन ने रिश्तों को वाइब्स में क्यों बदल दिया है। अगर किसी रिश्ते के लिए कोई वाइब्स नहीं है तो उस रिश्ते को ही तोड़ दो। और अधिकतर ऐसे रिश्ते जो खुद उन्होंने चुने होते हैं, ऊपर से उन्हें अपनी पुरानी पीढ़ी तो अनपढ़ लगती है, उसके अनुसार तो वो लोग सिर्फ रिश्ते ढूंढ रहे थे और खुद को काफ़ी प्रैक्टिकल समझते हैं। यही हाल जीबिसा का था। अभी 7 महीने पहले ही तो जीबिसा की शादी समीर के साथ हुई थी। समीर और जीबिसा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वहीं दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था। कॉलेज पूरा होते ही जैसे ही समीर की नौकरी लगी, वैसे ही दोनों ने इस रिश्ते को शादी में बदलने के लिए अपने परिवार वालों से बात कर ली। दोनों के ही परिवार वाले खुले विचारों के थे, इसलिए उन्हें भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। आखिर चट मंगनी पट ब्याह हो भी गया। सब कुछ सही चल रहा था कि जीबिसा ने आकर ये पटाखा फोड़ दिया। कह रही है कि अब पहले जैसी बात नहीं रही, ना समीर अब पहले की तरह घूमने फिरने उसके साथ जाता है और ना ही घर का माहौल उसे
ठीक लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो जिम्मेदारियों में जकड़ चुकी है। अब ना पहले की तरह अपनी जिंदगी जी पा रही है और ना ही लाइफ को एंजॉय कर पा रही है। समीर को अपनी सैलरी का काफ़ी हिस्सा अपने माता पिता को भेजना पड़ता है। आखिर उनकी शिक्षा के लिए उसके माता पिता ने लोन भी तो उठाया था। फिर पढ़ाई पूरी होते ही उसकी शादी भी हो गई। लोन तो कहाँ से चुका पाता, उल्टा दोबारा और कर्जा हो गया। अब उसे भी ससुर जी के साथ मिलकर समीर को चुकाना पड़ रहा है। इसलिए अब हाथ भी थोड़े तंग रहते हैं। वजह इसके भी समीर कोई कमी नहीं छोड़ता। सप्ताह में ना सही पर 10-15 दिन में एक बार बाहर खाना, घूमने जाना, मूवी देखना सब कुछ था। पर अब जीविसा का कहना है कि उसके मन में समीर के लिए कोई वाइब्स ही नहीं रही। अब दोनों का रिश्ता जबरदस्ती वाला हो चुका है, जिसे वह झेल नहीं पा रही। इस कारण से वो उससे छुटकारा चाहती है। शाम को जब ममता जी के पति घर पर आए तो ममता जी ने जीविसा की सारी बातें उन्हें बताई। सुनकर उन्हें भी काफ़ी हैरानी हुई। भला ये क्या बात हुई? कभी कुछ भी नहीं है, बस जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती, इसलिए बेवजह की बातें बना रही है। उन्होंने ममता जी से कहा, अच्छा, इस मामले को मैं अपने हिसाब से हैंडल करूँगा, तुम कुछ मत कहना, बस मेरी हाँ में हाँ मिलाते जाना। आप ऐसा क्या करने वाले हो, मुझे भी तो बताओ, और फिर मैं क्यों ना बोलूं? माँ हूँ उसकी, उसे समझाना मेरा फर्ज है। ममता जी के सवालों को सुनकर उनके पति ने कहा, ये आजकल के बच्चे हैं, उन्हें उन्हीं के भाषा में समझ आती है। हमें उसे जितना समझाएंगे वो नहीं समझेगी। बेहतर है हम भी अब प्रैक्टिकल होकर सोचें। पता नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। ठीक है, मेरा क्या है, मैं भी हाँ में हाँ मिला दूंगी। कहकर ममता जी ने भी तसल्ली दी। अच्छा ठीक है, अब तुम खाना लगाओ। खाने की टेबल पर ही हम उससे बात करेंगे। पर एक बात बताओ, क्या उसने अपने ससुराल वालों से या समीर से अभी तक इस बारे में कोई बात की है? मुझे तो नहीं लगता यह तो अच्छी बात है। तो फिर ठीक है, तुम खाना लगाओ और उसे जरा आवाज़ दो। अब तो खाने की टेबल पर ही बात होगी। थोड़ी देर बाद सब लोग साथ में खाना खाने बैठे। तब जीविसा से उन्होंने पूछा, बेटा, मैंने सुना है कि तुम इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती हो। पहले तो जीविसा ने कुछ बोलते नहीं बना, पर फिर कुछ सोचकर बोली,
हाँ पापा, अब ये रिश्ता मुझे बोझ लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे जबरदस्ती ढो रही हूँ। इस रिश्ते में पहले जैसी कोई बात नहीं रही। बस ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदारी का टोकरा सिर पर रखा है और मैं उसके नीचे दब चुकी हूँ। हर चीज के लिए पूछना पड़ता है। पैसे खर्च करने से पहले इजाज़त लेनी पड़ती है। मैंने तो यहाँ कभी ये सब नहीं देखा। बताओ मैं वहाँ कैसे एडजस्ट करूँ? जीविसा मुंह बनाते हुए बोली। खैर, कह तो तुम सही रही हो। जब रिश्ता जबरदस्ती का हो जाए तो उसे ढूंढने से अच्छा है कि छोड़ ही देना चाहिए। अपने पापा की बात सुनकर जीविसा खुश हो गई, जबकि ममता जी ने हैरानी से देखने लगी। ममता जी धीरे से उनके कान में बोली, उसे समझा रहे हो या उसके घर में आग लगा रहे हो? यह सुनकर उनके पति ने उन्हें घूर कर देखा तो वो चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गई। फिर उसके पापा कुछ सोचकर बोले, पर बेटा, उसके बाद क्या कुछ सोचा है? जरूर तुमने कुछ न कुछ निर्णय तो लिया होगा कि आने वाले वक्त में अब तुम्हें क्या करना है। कुछ तो फ्यूचर प्लान्स होंगे तुम्हारे भी। पापा, उसके बाद क्या सोचना है? यही आकर रहूंगी आपके पास। अपने घर में भला क्या कमी है? सब कुछ तो है। एक मिनट बेटा, इस गलतफहमी में मत रहना। अचानक जीविसा की बात को काटते हुए उसके पापा ने कहा। अब हैरान होने की बारी जीविसा की थी। बेटा, हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सको, अपने आप अपने जीवन के फैसले ले सको, अपना करियर बना सको। वही हमारी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। अब इसके आगे की जिम्मेदारी के लिए हम तैयार नहीं हैं। पर पापा, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे क्या पता? शादी करने का डिसीजन भी तुम्हारा था, अब अलग होने का भी डिसीजन तुम्हारा ही है। और अलग होने का कारण भी ऐसा कोई नहीं है कि जिसमें तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत पड़े। बस तुम्हें अपने पति के लिए वाइब्स नहीं आ रही है। जीविका उनकी बात सुनकर उनका मुंह ताक रही थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पापा इस तरह की बातें बोलेंगे। उसे इस तरह अपनी तरफ देखता देखकर उसके पापा ने कहा, देखो बेटा, ये सब पहले की बातें थी कि बेटी का अगर घर टूट जाता था तो मायके वाले उसे सिर ढकने के लिए जगह देते थे। आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं। थोड़ी प्रैक्टिकल होकर सोचो, तुम्हें भला हमारी कहाँ ज़रूरत है? माना कि हमारे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे भी तो अपने कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं।
अब हम तुम्हारी पढ़ाई शादी की जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके हैं, तो अब हम भी दोनों भी कहीं ना कहीं अपने घूमने फिरने के शौक को पूरा करेंगे। और फिर बेटा वी प्रैक्टिकल कब तक पेरेंट्स पर डिपेंड रहोगी? ओके बेटा, मैंने खाना खा लिया, अब मैं सोने जा रहा हूँ। जब भी डिवोर्स लो तो बता देना। आफ्टर ऑल हम भी तो मॉडर्न जमाने के पेरेंट्स हैं, हमें इससे कोई समस्या नहीं है। कहकर जीविसा के पापा सोने चले गए। जीविसा ने अपने मम्मी की तरफ देखा तो मम्मी ने कहा, बेटा मेरी तरफ क्या देख रही हो? पापा तो तेरे ही हैं, तेरी तरह बिल्कुल प्रैक्टिकल एंड मॉडल है। उसे उसके हाल पर छोड़कर ममता जी भी अपने कमरे में आ गई। खैर दूसरे दिन ममता जी और उनके पति जब उठकर अपने कमरे के बाहर आए, तब तक जीविसा अपने सामान के साथ ससुराल जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। उसे सामान के साथ देखकर ममता जी ने पूछा, कहाँ जा रही है? अपने पति के घर जा रही हूँ। कम से कम वो इंसान मेरे नखरे तो उठाता है। यहाँ तो सारे प्रैक्टिकल और मॉडर्न बने बैठे हैं। और तुनकते हुए अपने सामान के साथ बाहर आ गई, जहाँ कैब आ चुकी थी। ममता जी ने अपने पति की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, बधाई हो मैडम, आपकी बेटी अब दोबारा प्रैक्टिकल होने का नहीं सोचेगी। उनकी बात सुनकर ममता जी मुस्कुरा दी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।